एक बार माँ यशोदा और श्री कृष्ण इसी कार्तिक के माह में दीपदान करने यमुना जी आए। कार्तिक के माह में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। आप लोग वृंदावन आए हैं तो आप लोग भी एक काम करिएगा कि यमुना जी जाइएगा और दीपदान करिएगा। क्या करिएगा? हाँ, दीपदान करिएगा। दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने के भी बड़े पुण्य हैं। कार्तिक के माह में दीपदान करने की बड़ी महिमा है। तो एक दिन मैया यशोदा दीपदान करने आई। रात शाम का समय था। मैया यशोदा दीपक जला जला के यमुना जी में विसर्जित कर रही हैं, दीपदान कर रही हैं। हजारों लाखों दिया यमुना जी में बह रहे हैं और यमुना जी ऐसा श्रृंगार सुशोभित है माँ का, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का हार किसी ने पहनाया हो। श्री कृष्ण किनारे यमुना जी के तट पर हैं और दिया उठा उठा के किनारे रख रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला यो क्या करे तू? कन्हैया बोले, मैया मैं बहते हुए को बचाऊं। मैया बोली, लाला कितने दीप बह रहे हैं तो कितनों को बचाएगो? कन्हैया बोले, मैया मैं सबन को ठेका मैंने छोड़े ले रखे है। तो लाला मैया जो मेरे बगल से गुजरते जाएंगे, मेरे आसपास से गुजरेंगे, मैं वाको बचाऊंगो। भगवान किनारे लेटकर बिल्कुल दीपक उठा उठा के रखें। जो भगवान के पास से गुजर रहे हैं उन्हें तो बचा ले रहे हैं और जो दूर हैं वो बह रहे हैं। क्या अर्थ है? जो भगवान के पास हैं उन्हें तो भगवान बचा लेते हैं और जो भगवान से दूर हैं वो बहते जाते हैं। 84 के चक्कर में बह रहे हैं। 84 के चक्कर में बहना है तो भगवान से दूर रहो और 84 के चक्कर से बचना है तो भगवान के पास आओ। भगवान के पास कौन लोग आते हैं और कौन लोग नहीं आते? भगवान के पास वो लोग आते हैं जिन्हें भगवान कृपा कर देते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि देखो कार्तिक के माह में आप वृंदावन आए हैं। आपको बिहारी जी ने अपने पास बुला लिया कि इस बार हमारे साथ दीपावली मनाओ, तो आप बिहारी जी के साथ दीपावली मनाने आ गए। तो आप लोग, भगवान की कृपा है कि आप लोग आ गए। कार्तिक के माह में भगवान ने आपको बुलाया है, पास हैं आप। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि भगवान से दूर ना होइएगा। भगवान से दूर कौन होता है? जो भगवान को भूल जाता है। कौन भूल जाता है? कौन भूल गया भगवान को? अच्छा बताओ, कौन भूल गया? भूल गया अजामिल। अजामिल था, वो बड़ा पंडित था, रोज पूजा करता था, बड़ी पूजा करता भगवान की। फिर क्या हुआ? अजामिल का एक वैश्या से प्यार हो गया, एक स्त्री के चक्कर में फंस गया और ऐसा फंसा कि उसके बाद से भगवान की पूजा, भगवान की ओर देखना भूल गया। भगवान को भूल गया अजामिल। संसार में ऐसा उलझ गया अजामिल कि एक बार भी नाम लेना उसे अच्छा ना लगता। वो धोखे से भी अब नारायण ना कहता, धोखे से भी राम ना कहता। तब वो तो संतों की कृपा भई और उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो वो इसी बहाने बेटा को बुलाए, बेटा नारायण, बेटा नारायण। तो वो जपने लगा। भगवान से दूर हो गया था वरना। और जब भगवान से कोई दूर होता है ना, और कभी संस्कार होते हैं भक्ति के, तो फिर अजामिल को जैसे भगवान ने अपने पास बुला लिया, ऐसे ही आपके भीतर भक्ति के संस्कार होंगे तो भगवान स्वयं कृपा करके अपने पास बुला लेंगे। जैसे लंका से विभीषण को राम जी ने अपने पास बुला लिया। विभीषण को बुलाया, वहां की सबको भेज दिया परम धाम जाओ। लंका में रहकर भी विभीषण जी नाम जप रहे हैं। क्या जपते हैं विभीषण? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन,
चिन्हा। हनुमान जी देखते हैं कि सवेरा हुआ 4 बजे और विभीषण जी क्या बोल रहे हैं, राम, जागते ही राम। और आप लोग जागते ही क्या बोलते हैं, हाँ? जागते ही आप लोग भी सीताराम सीताराम जप लो, भगवान को याद कर लो, है ना। जागते ही दोनों हाथों का मंथन कर लो ऐसे, और गर्म हो जाए हथेली तो नेत्रों से लगाओ, इससे आंखों की सिकाई होती है, इससे रोशनी बढ़ती है। और कर के अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से आप सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान नारायण का ध्यान सवेरे सवेरे कर लो हथेलियों में, कि हे माँ आप यहीं विराजो हमारे हाथों में। सवेरे सवेरे जागते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। आजकल लोग भगवान से बड़े दूर हो गए हैं, भगवान को लोग मानते भी नहीं। आजकल तो लोग कहते हैं कि भगवान तो कुछ होते ही नहीं है, ये तो कल्पना बताते हैं कुछ लोग कि ये तो कल्पना है, कोई भगवान थोड़ी है। अब देखो जरा, यदि भगवान कल्पना होते तो बताओ, राम यदि कल्पना है तो राम की कल्पना कितनी अच्छी है कि इस कल्पना में एक ऐसा बेटा है जो अपने माँ बाप की आज्ञा के लिए वनवास चला जाता है। हर माँ बाप यही तो चाहते हैं कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। कल्पना में यदि राम कहे गए तो कल्पना के राम भी कितने आज्ञाकारी हैं। चलो आप कहते हो कि हम ईश्वर को नहीं मानते, राम एक कल्पना है ऐसा लोग कहते हैं। यदि राम एक कल्पना होते ना मेरी मां, तो फिर राम सेतु हजारों सालों बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, लाखों साल बाद भी उसके अवशेष मिल रहे हैं, ये कल्पना तो नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को ना मानता हो। हाँ, हम लोग डायरेक्ट मान रहे हैं। आप लोग कैसे मानते हैं ईश्वर को? डायरेक्ट। और कुछ लोग कैसे मानते हैं? इनडायरेक्ट। मानते सब हैं, बिना माने भगवान को माने बिना किसी का कल्याण ही नहीं है। हो ही नहीं सकता इस धरती पे ऐसा जो भगवान को ना माने। अब मैं एक सवाल आपसे करूंगा, आप उनसे सवाल कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। कुछ सवाल मेरे हैं, आप पूछ लीजिएगा और उनसे उत्तर मांगिएगा। मैंने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि जी मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसा है, आपके ना मानने से ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। आप नहीं मानते, नहीं तो रावण भी मानता था, रावण भी नहीं मानता था। भाई राम को रावण कहां मानता था? कृष्ण को दुर्योधन कहां मानता था? तो कृष्ण के जमाने में भी कृष्ण को ना मानने वाले लोग थे और राम के जमाने में भी राम को ना मानने वाले लोग थे। तो इस कलयुग में राम को कृष्ण को ना मानने वाले लोग हों, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ऐसे लोग तो उस जमाने में भी थे। शिशुपाल जैसे लोग तो उसी जमाने में थे जो कृष्ण के सामने कृष्ण को 100 गालियां देते थे, हाँ या ना? कंस जैसे लोग तो कृष्ण के जमाने में थे। तो कंस जैसे लोग कृष्ण के जमाने में थे, तो आज के जमाने में भी यदि कंस जैसे और दुर्योधन जैसे लोग और रावण जैसे राम को ना मानने वाले लोग हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये दुनिया अच्छाई और बुराई से ही भरी पड़ी है। याद रखिएगा, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान है कि नहीं, वो तो नहीं मानते। सुनो, मेरे सवाल हैं कुछ, आप उत्तर दीजिएगा। सवाल ये है कि यदि भगवान नहीं है, चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यदि ईश्वर नहीं है, तो बताओ क्या बिना बनाए आपका घर बन जाएगा? उत्तर दो। क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाएंगे जो आपने पहने हैं? क्या बिना बनाए आपका बैग बन जाएगा जो बैग आपने लिया है? बोलो।
नहीं, जब बिना बनाए आपका बैग और आपके कपड़े नहीं बन सकते, तो बताओ, ये गुलाब है और ये गेंदा है, ये दोनों का कलर एक है कि अलग अलग है? यदि अपने से बनता संसार तो एक सा बनता, फिर रंग बिरंगी दुनिया बनी है तो कोई तो है ना रंग भरने वाला, कोई तो है अलग अलग बनाने वाला। कोई ना होता बनाने वाला तो सारे फिर पुरुष ही पुरुष होते, या सारे स्त्रियां ही स्त्रियां होती, फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं, जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए, बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए, इस कथा को पूरा सुनना है। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है। कथा आप लोगों को कैसी लगी? हमें तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताई है, जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली है। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, महाराज जी बहुत ही ज्ञान वाली और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए, और लाइफ में बहुत ही काम आने वाली हैं। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं हम अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।